नमस्कार दोस्तों, cricket.com पे आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल शर्मा। कल चेन्नई सुपर किंग और केकेआर के बीच धमाकेदार मुकाबला खेला गया, जहां केकेआर ने मात दी 6 विकेट से चेन्नई सुपर किंग को। और कथाकथित, क्योंकि कथाकथित इसलिए कह रहा हूं कि चेन्नई सुपर किंग में महेंद्र सिंह धोनी का ये आखिरी आईपीएल मैच था, तो एक तरीके से फेयरवेल तो नहीं दे पाई उनको टीम, क्योंकि टीम हार गई। लेकिन जीती हुई टीम यानी नीतीश राणा यानी जीते हुए टीम केकेआर के कप्तान नीतीश राणा पर 25 लाख का जुर्माना लगाया गया है। आखिर क्यों? तो आपको बता दूं कि जब उनकी टीम गेंदबाजी कर रही थी पहली इनिंग में, तो स्लो ओवर रेट के तहत ये फाइन लगाया गया है। और ऐसा नहीं वो पहले खिलाड़ी हैं, लगातार जब भी आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ ये रूल जाते हैं, आप बहुत धीमे तरीके से एक तरीके से इनिंग बिल्ड करते हैं, गेंदबाजों को रोटेट करते हैं, तो ये नियम लाए जाते हैं, जिसके आधार पर अगर आप स्लो होते हैं तो उसके आधार पर फाइन भी लगाए जाते हैं। और आखिरी ओवर वाला नियम तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो आपको बता दूं कि आखिरी ओवर में अगर आप पीछे चल रहे हैं ओवर रेट के हिसाब से, स्लो ओवर रेट के हिसाब से, तो फील्डर सर्कल के बाहर 5 फील्डर नहीं 4 फील्डर रखने का अलाउ होता है। एक तरीके से ये भी कटौती की जाती है। लेकिन 25 लाख का जुर्माना नीतीश राणा पर लगाया गया है, लेकिन टीम केकेआर जीतने में कामयाब रही और अभी भी प्लेऑफ की जो स्थिति है वो उनके लिए बनी हुई है। यानी जो विश्लेषण है, जो संभावनाएं हैं, वो अभी भी बनी हुई है केकेआर टीम के साथ। लेकिन बहुत मुश्किल है, अगर दूसरी टीमों पर निर्भर होना पड़ेगा अब केकेआर को। लेकिन जिस तरीके से उन पर फाइन लगाया गया, लेकिन बल्लेबाजी की बात करें तो नीतीश राणा ने कप्तानी पारी खेली, इसमें कोई दो राय नहीं है। रिंकू सिंह के साथ उनकी 99 रन की साझेदारी ये बताता है कि किस तरीके से बल्लेबाजी देखने को मिली। आपको बता दो कि एक तरफ 33 पे 3 विकेट गंवा चुकी थी केकेआर की टीम, 145 रन का पीछा कर रही थी जब, लेकिन उसके बाद रिंकू सिंह और नीतीश राणा की साझेदारी होती है और 132 रनों तक साझेदारी चलती है। और ये साझेदारी जो मुकाबले में केकेआर को जीवंत रखती है, जिताने में कामयाब रहती है। नीतीश राणा और रिंकू सिंह दोनों अर्धशतकीय पारी भी खेलते हैं। लेकिन मैच के बाद ये जुर्माना नीतीश राणा पर लगाया गया है, देखिए किस तरीके से रहता है। लेकिन जुर्माने का भुगतान तो उन्हें करना ही पड़ेगा, और ये एक तरीके से सही भी जुर्माना रहता है, क्योंकि एक टाइम लिमिट के हिसाब से आपको मुकाबले खत्म करने रहते हैं, लेकिन कप्तान वो मुकाबले खत्म नहीं कर पाते टाइम लिमिट के हिसाब से। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।